जिंदगी के रंग हजार और तेरा प्यार, दोनों इस तरह मिले के बात बन गई। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। दोनों इस तरह मिले के बात बन गई, हर खुशी सिमट के तेरा साथ बन गई। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है हेल्थ यानी स्वास्थ्य का पिंक रंग। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जिनकी कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है और नेशनल रिकॉग्निशन तक जाती है। आज हमारे साथ हैं अजय, फाउंडर ऑफ आइस एथलीट हब, एक सर्टिफाइड फिटनेस कोच, एक आइस बाथ फैसिलिटेटर, जिन्हें लेजेंडरी मिस्टर विम हॉफ ने यूरोप में एडवांस्ड आइस बाथ ट्रेनिंग के लिए पर्सनली सिलेक्ट किया है। खास बात यह भी है कि अजय और उनकी वाइफ प्रेरणा पिछले 300 से ज्यादा दिनों से लगातार डेली आइस बाथ कर रहे हैं, और वो भी लगातार बिना किसी गैप के। और सबसे खास बात, अभी हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दुनिया के इस पहले कपल के नाम में एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, जिसके बारे में हम चर्चा आगे बातचीत के दौरान करेंगे। तो आज की बातचीत होगी दोस्तों फिटनेस, माइंडसेट, डिसिप्लिन, फैमिली सपोर्ट और आइस बाथ थेरेपी के बेनिफिट्स, और उस सोच पर हाउ कोल्ड कैन एक्चुअली मेक यू स्ट्रॉन्गर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शुरू करते हैं एक इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन विद अजय। अजय जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आलोक सर, मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ ये बातचीत करते हुए। आपके सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत नमस्कार। तो अजय जी, शुरुआत करते हैं। आपका जन्म राजस्थान के चूरू जिले के एक छोटे से गांव भामासी में हुआ। बचपन कैसा रहा, कुछ हमारे साथ शेयर कीजिए। गांव की जिंदगी ने आपको कौन कौन सी लाइफ वैल्यूज दी, इसके बारे में कुछ बताइए। सर, जैसा कि गांव का बचपन होता है, नटखट सा, बदमाशी वाला, और खूब सारे आजकल के जो गेम्स होते हैं बच्चों के लिए वैसे तो नहीं। उस वक्त खेलना, दौड़ना, भागना, कूदना, शैतानियां, मम्मी पापा से डांट खाना, क्योंकि घर में सबसे छोटा हूँ। तो बचपन बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी चीजें सीखी, और मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ कि एक छोटे से गांव को भी एक्सपीरियंस किया और बड़े होके सिटी लाइफ को और इंटरनेशनल लाइफ को भी एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। जहाँ तक वैल्यूज का सवाल है, तो मैं बहुत साधारण सी फैमिली से आता हूँ। पापा टीचर हैं, और हमारे गांव की साइड ऐसा कहा जाता है कि मतलब सबसे मुश्किल घर है किसी अध्यापक के घर में बड़ा होना। मुश्किल काम जो है वो है किसी अध्यापक के घर में बड़ा होना, क्योंकि पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। और अब नहीं है, अब पापा एकदम रिलैक्स रहते हैं, मस्त रहते हैं, लेकिन उस टाइम पे तो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। और मम्मी ऑन द अदर हैंड जो है वो सॉफ्टवेयर साइड थी, तो जो डांट वाले सारे काम हैं जो वो पापा की तरफ से होते थे, और प्यार वाले सारे काम मम्मी की तरफ से होते थे। पर क्योंकि मैं सबसे छोटा था तो भाई बहन थे मेरे को बचाने के लिए। मोस्टली जब भी संकट की घड़ी होती थी तो वो लोग आते थे बचाने के लिए। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत मुझे भी आपने अपने बचपन याद दिला दिया, क्योंकि मेरे पिताजी भी एक तरह से उनकी भी शुरुआत टीचर से हुई। बाद में चलिए आगे बढ़ते गए वो अपनी जिंदगी में, लेकिन एक टीचर के घर में किस तरह से बड़ा होना होता है वो मैंने भी अनुभव किया है। मजा आ गया आपकी बात सुनकर। तो आप ये बताइए कि बचपन से ही ये फिटनेस, स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी आपके जीवन का हिस्सा रही हैं क्या? शुरुआत से ही ऐसा रहा है? तो सर, ऐसा है कि मतलब मैं पढ़ाई में अच्छा था, और पापा हमेशा से दो चीजें बोलते आए हैं। मतलब शुरू में पापा ज्यादा शाबाशी नहीं देते थे। पापा की डांट नहीं पड़ना ही शाबाशी मान लेते थे हम लोग, कि अगर पापा ने डांटा नहीं है इसका मतलब जरूर प्रेज ही किया होगा, ऐसा था। तो पापा शुरू से मुझे 10th के बाद से दो चीजें बोलते आए हैं। पहला चीज कि जीवन में कोई नशा मत करना,
और दूसरा चीज, कभी कोई बदमाशी मत करना, जैसे 5 लोग मिलके किसी को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि यूथ में ये बड़ा होता है कि हाँ हम थोड़े वो हीरोगिरी समझते हैं ना उस चीज को। जी जी। तो इन 2 चीजों के लिए उन्होंने आगाह किया। और पापा खुद बहुत अच्छी हाइट है, 6 फीट 2 इंच के हैं, और वॉलीबॉल प्लेयर हैं। मैंने वॉलीबॉल खेलना उन्हीं से ही सीखा है, और बैडमिंटन खेलना उन्हीं से सीखा। मैं स्टेट तक पहुंचा बैडमिंटन में। तो शुरुआत जो है, मैं बहुत छोटा था, मुझे तो याद नहीं है, पर पापा कहते हैं कि मैं दोनों हाथ से रैकेट पकड़ के और खेला करता था। सोचिए कितना छोटा रहा होगा कि रैकेट दोनों हाथ से पकड़ना पड़ता था। तो हाँ, तो स्पोर्ट्स का और फिटनेस का, और गांव की लाइफ में वैसे भी फिटनेस के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना होता है, हर किसी की लाइफ का हिस्सा ही होता है फिटनेस। जैसे खेलना कूदना तो गांव में ऐसा होता है कि हाँ कोई ना करे तो अनयूजुअल बात है, बाकी तो सभी करते हैं। तो हाँ, फिटनेस लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था, और स्टार्टिंग से ये बहुत अच्छा लगता था, एक्टिव रहना, खेलना कूदना। मैं फिजिकली बहुत एक्टिव किड था, अभी भी मेरे को ऐसा लगता है वो चीज है मेरे अंदर। तो हाँ, फिटनेस शुरू से ही थी सर लाइफ में। चलिए, तो फिर थोड़ा आगे चलते हैं। आपने जयपुर से ग्रेजुएशन किया, फिर जर्मनी से एमबीए किया। तो अब ये जर्मनी आप कैसे पहुंच गए एमबीए करने के लिए? इसके पीछे क्या स्टोरी है? किस तरह से आपको वहां जाने का मौका मिल गया जर्मनी में पढ़ाई करने का? इसके बारे में कुछ शॉर्ट में बताइए। एक आईजीसीसी एक कमेटी होती है, इंडो जर्मन चेंबर ऑफ कॉमर्स। तो ये क्या करती है कि इंडिया और जर्मनी के बीच में, क्योंकि बहुत सारी जर्मन कंपनीज हैं जो कि इंडिया में काम करती हैं, तो उनको कुछ ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है जो जर्मन वर्किंग कल्चर को समझें, जो उनके काम करने के, उनके जीवन शैली के तौर तरीकों को समझते हों। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो कुछ बच्चों को हर साल सेलेक्ट करके और फिर उनको जर्मनी में अपने यहाँ पे एजुकेट करते हैं, अपनी कल्चर के बारे में अवेयर करते हैं, अपनी हिस्ट्री के बारे में अवेयर करते हैं, ताकि ये लोग जब फ्यूचर में कभी अगर किसी जर्मन कंपनी के काम करें तो उन जर्मन बंदों के लिए इजी हो जाता है इन बंदों के साथ कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि ये लोग वहां पे गए हुए हैं, इनके बारे में समझते हैं, इनके तौर तरीकों के बारे में समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर अपन यहाँ पे कोई काम करते हैं तो कोई मिलने आता है तो अपन बोलते हैं कि भाई चलो ठीक है 6 सवा 6 बजे मिलते हैं। जर्मन वालों के लिए बहुत ही ऑकवर्ड चीज है कि 6 सवा 6 क्या होता है, या तो 6 होता है या सवा 6 होता है। तो ये 6 सवा 6 क्या होता है, तो ये चीज अगर कोई वहां रहा हुआ है तो उसको ये चीज बेटर समझ में आएगी। तो ये पर्पस था, और मुझे मैं पढ़ाई में थोड़ा ठीक था, अच्छा था, और जो है ये मौका मिला, स्कॉलरशिप मिली राजस्थान गवर्नमेंट से कि भाई मैं वहां जाके पढ़ सकता हूँ। तो बड़ा अच्छा लगा उस एक्सपोजर को लेके, और अच्छा अनुभव रहा वो। नहीं, ये तो अच्छा इंटरेस्टिंग बताया, आप इस तरह स्कॉलरशिप पे गए थे वहां पढ़ने। अच्छा, तो फिर आपने एक गवर्नमेंट बैंक में भी जॉब किया, फिर वहां से भी आपने नौकरी छोड़ी। तो ये जो एक सिक्योर जॉब को, वो भी एक अच्छे खासे नेशनलाइज बैंक के अंदर छोड़ना, ये तो बहुत बड़ा डिसीजन था। ये आपने कैसे लिया और क्यों? कोई खास ट्रिगर था इसके पीछे, क्या हुआ? हाँ, तो सर यहाँ थोड़ी सी, मैं क्या है, बहुत चुलबुला किस्म का व्यक्ति हूँ, बहुत फिजिकली एक्टिव हूँ। यहाँ कहानी थोड़ी सी सीरियस हुई, और सीरियस ऐसे हुई कि जब कॉलेज पूरा हुआ तो, क्योंकि पापा गवर्नमेंट टीचर हैं और उनकी इच्छा थी, हर गवर्नमेंट सर्वेंट की, मेरी समझ में यही, पेरेंट्स की यही इच्छा होती है कि बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब में लगे। तो उन्होंने कहा कि अजय जॉब के लिए ट्राई करो। लाइफ का पहला इंटरव्यू दिया और मैं आईडीबीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे सेलेक्ट हो गया। वहाँ लाइफ बहुत अच्छी थी, मुझे काम करके बहुत मजा आ रहा था। पहले 6 महीने तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि नई नई चीजें सीखने को मिली। पर एक बैंकर की लाइफ, आप मुझसे बेटर समझते हैं, आपने पूरी लाइफ जो है वो बैंक में सर्विस किया है, तो मतलब आपको मॉर्निंग से इवनिंग आपका बड़ा डिफरेंट सा रूटीन होता है। और वहां पे मैं एंजॉय तो कर रहा था, पर साथ ही साथ मुझे ये एहसास भी हो रहा था कि ये वो चीज नहीं है जो मैं मेरी पूरी लाइफ करते हुए बिताना चाहता हूँ। मतलब मुझे ऐसा हमेशा ऐसा लगता था कि यार ठीक है, पैसे अच्छे हैं, लाइफ में सिक्योरिटी भी है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक आदमी को घर चाहिए होता है, उसको गाड़ी चाहिए होती है, बच्चे अच्छे तरीके से एजुकेट हो, ये सब चाहिए होता है। ये मुझे दिख रहा था कि ये सारे सपने तो मेरे पूरे हो जाएंगे, लेकिन मेरे सपने हमेशा से ही कुछ और थे। मुझे दुनिया घूमना था, मेरे वक्त पे मेरा कंट्रोल हो। मेरे जर्मनी से एक प्रोफेसर है गुलियम डिमोइटर, वो हमेशा कहा करते थे कि सक्सेसफुल वो व्यक्ति है जिसका उसके वक्त पे कंट्रोल है। और मुझे ये हमेशा खलता था कि यार मैं तो मतलब किसी और के इशारों पे ही चल रहा हूँ।
तो क्या किया जाए, क्या किया जाए। फिर इस बारे में जो है वो कुछ खास लोगों से डिस्कस हुआ, तो ऐसा लगा कि नहीं, छोड़ना चाहिए शायद जॉब। फिर पापा से पूछा, तो मैं थोड़ा जिद्दी बच्चा हूँ, तो पापा ने मुझसे पूछा कि तू मुझसे डिस्कस कर रहा है या फिर जो है वो तूने तय कर लिया है। मैंने कहा पापा ऑलमोस्ट तय कर लिया है। बोले अगर ऑलमोस्ट तय कर लिया है तो छोड़ दे, भूखा तो मैं नहीं मरने दूंगा, और बाकी जो तेरे से तेरे सपने पूरे होते हो वो कर ले। ये लाइन मुझे बड़ा हौसला दिया इस बात से कि यार क्योंकि जहाँ से हम आते हैं, जिस तरह की फैमिली से मैं आता हूँ, उसमें पापा की तरफ से ये लाइन मिलना मुझे मुझे बड़ा हौसला दिया, और ये तय किया कि लाइफ में वो करूंगा जो कि मुझे पसंद है। और हाँ, ये डिसीजन लेते वक्त थोड़ा डर लगा, पर मेरी अपब्रिंगिंग इसी तरह की रही है कि अगर एक बार समझ में आ जाए कि ये चीज ठीक है तो वो कर लेना चाहिए। चाइनीज में एक कहावत है सर, इट डजंट मैटर हाउ फार यू हैव गॉन ऑन द रॉन्ग पाथ, वंस यू रियलाइज इट्स रॉन्ग जस्ट कम बैक। अपने में से बहुत सारे लोग इसलिए किसी चीज पे मुड़ के वापस नहीं आते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि यार अब तो बहुत दिनों से गलत जा रहे हैं, अब तो क्या ही ठीक करेंगे, क्योंकि 5 साल पहले गलती हुई, 2 साल पहले गलती हुई, तो अब तो कैसे बेहतर करेंगे। तो मुझे ये लगा कि चलो ठीक है, मेरा 1.5 साल निकला, कोई बात नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस लिया यहाँ से, बहुत सारी चीजें सीखी मैंने लाइफ के बारे में यहाँ से, और अब शायद कुछ और करने का वक्त है, तो जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया सर। भाई मुझे तो आपके को तो जर्मन प्रोफेसर की बात बहुत पसंद आई। दूसरी बात, आपके पापा ने जो आपको जिस तरह से हौसला दिया इतना बड़ा डिसीजन लेने का, उसमें भी बहुत ही मजा आ गया। और ये जो आपने तीसरी बात चाइनीज प्रोवर्ब बताई है, ये भी बड़ी इंप्रेसिव है, मतलब बहुत मजा आ गया बात सुन के। लेकिन इसी मजे की बात पे हम एक गाने के लिए अजय जी रुक जाते हैं और एक गाना सुनते हैं। जी सर। चैन पाया है।
हाँ अजय जी, वेलकम बैक। अब हम बात करते हैं आपके प्रिय सब्जेक्ट आइस बाथ थेरेपी के बारे में। अब इसको थोड़ा आप हमें शुरू से बताइए कि कोविड के दौरान आपने विम हॉफ मेथड के तहत आइस बाथ फैसिलिटेटर का कोर्स किया। आइस जी। बाथ थेरेपी से आपका पहला इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, किस तरह से आपको इसके साथ एक पता लगा इसके बारे में, और फिर कैसे आपने इसको फॉलो किया? तो सर मेरा जो होम टाउन है, मैं अभी रहता तो जयपुर में हूँ, मेरा जो होम टाउन है वो है चूरू। तो ओके। राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है ये। और हम्म, इस जगह की एक बड़ी खास बात है जो पूरे भारत में कहीं नहीं है। यहाँ का जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो बहुत कमाल का है। जैसे हम्म, अभी विंटर चल रहे हैं। पापा से आज सुबह ही बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि पिछले 3 दिन का जो टेम्परेचर है वो घर में बर्फ जमी हुई थी। सुबह जब उठते हैं तो बर्फ जमी हुई थी। मतलब ओके। -1 -2 तक गांव का टेम्परेचर जाता है। ऑन द अदर हैंड गर्मियों के दिनों में 50 तक भी जाता है। बिल्कुल। तो भारत में ऐसी कुछ ही की जगह है जो -2 से 50 के बीच में इतना वेरिएशन कोई किसी जगह पे अगर टेम्परेचर का देखने को मिलता है, वो मेरा होम टाउन है। ओके। तो सर मुझे उन सर्दियों में भी मैं 10th क्लास में तक हमेशा ठंडे पानी से नहाया करता था। और पता नहीं क्यों ठंडे पानी के बाद जो किक मिलती थी वो बड़ी कमाल की होती थी। अब मैं वो चीज बड़ा हुआ धीरे धीरे मिस करता था कि यार वो चीज अच्छा लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ी उस चीज पे ऐसा था कि मैं हमेशा से ही नहाया तो ठंडे पानी से, पर उस पे अलग से कोई फोकस नहीं था। इसी दौरान कोविड के दौरान जब सब कुछ बंद था, सारी चीजें थी, तो मुझे ये विम होफ के बारे में जानने का मौका मिला कि यार दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके नाम पे 22 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। छोटी बात नहीं होती है एक ही बंदे के ओके। नाम पे 22 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होना। उन्होंने जो है फुल मैराथन की हुई है 50 डिग्री टेम्परेचर में। मतलब बिना पानी की एक बूंद पिए 6 लीटर पसीना निकला था उनको उस दौरान। और सेम बंदा जो है वो माउंट एवरेस्ट हाफ पैंट में चढ़ने के लिए ट्राई किया उन्होंने। और मेरी समझ में 7,900 मीटर तक पहुंचे भी थे वो सिर्फ हाफ पैंट में। तो मुझे भाई। लगा यार ये कैसे कैसे पॉसिबल है। उनको आइसमैन के नाम से जाना जाता है। अच्छा। दुनिया उनको जो जानती है। तो मुझे लगा यार इनके बारे में सीखना चाहिए। और बहुत सारी रिसर्च है जो ये बताती है कि आइस बात बहुत हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो उस वक्त का मुझे लगा कि मैं नई नई चीजें पढ़ने में सीखने में यकीन रखता हूँ। तो उस दौरान फिर वो कोर्स किया और आइस बात की जर्नी स्टार्ट हुई। एक बार जब आइस बात फैसिलिटेटर बना, चीजें बेसिक कोर्स किया, सारी चीजें सीखी, तो उसको ऑन एंड ऑफ हमने करना स्टार्ट किया कोविड के दौरान। कभी 10 दिन से एक बार, कभी 15 दिन से एक बार, इस तरह से करना हमने स्टार्ट किया सर। अच्छा, तो बस मतलब उनसे विम होफ से इंस्पायर होके एक तरह से आपको ये लगा और आपने भी आइस बात शुरू कर दिया उसी टाइम से। हाँ सर, इंटरेस्ट मैंने मतलब वहीं से पैदा हो गया आपका। जी मतलब 2021 में ऑन एंड ऑफ हमने करना स्टार्ट कर दिया था। 2021 के में जो है ओके। वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद में स्टार्ट किया। जी। और तो अब आते हैं, आपने अपनी वाइफ प्रेरणा ने 30 अक्टूबर 2024 दिवाली के दिन आइस बात जर्नी शुरू की। मुझे लगता है प्रॉपर तरीके से शुरू की। तो जी। दिवाली के दिन से ही शुरुआत करने के पीछे क्या सोच थी आपकी? दिवाली में तो काफी सर्दी भी शुरू हो जाती है। तो एक तो प्रेरणा का फेवरेट त्योहार है दीपावली। ओके। प्रेरणा को बहुत पसंद है। मुझे हम्म, मुझे होली ज्यादा पसंद है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। और प्रेरणा को दीपावली ज्यादा पसंद है। तो ओके। हुआ यूं कि हमने एक आइस बात का वीडियो डाला और उसपे खूब सारे दोस्तों के कमेंट्स आए। और सब ओके। कमेंट में ये लिखा था कि ये गर्मी में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो है जो आप सर्दियों के दौरान डाल रहे हो। ओके। तो हमें साथ में हंसी आई और साथ में इस बात का ऐसा भी लगा कि यार कोई यकीन ही नहीं कर रहा है कि हम सर्दी में आइस बात कर सकते हैं। ओहो, तो ये प्रेरणा का आइडिया था कि कैसा रहे कि अपन रोज सुबह आइस बात करें और उसका एक वीडियो बनाएं और रोज उस पे इंस्टाग्राम पे हम अपडेट करें, ताकि लोगों को धीरे धीरे यकीन होना स्टार्ट होगा। तो इनिशियल लेवल पे ये था कि एक बार 30 to 40 डेज तक करके देखेंगे और लेट्स सी कि कैसा जाता है, हमें खुद को कैसा लगता है। और इन 30-40 दिनों में लोगों को ये तो यकीन हो ही जाएगा कि जो है सर्दी में भी आइस बात किया जा सकता है। एक बात तो ये थी। दूसरा ये था, क्योंकि मैं पिछले 9 साल से एक फिटनेस कोच हूँ, जॉब छोड़ने के बाद फिटनेस इंडस्ट्री में आया, फिटनेस कोच बना, तो मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये एक बदलाव अगर अपन भारत में सब कोई कर ले कि अपन मॉर्निंग में कोल्ड शावर लेना स्टार्ट कर दें, जो घर में जो ठंडे पानी आता है उससे नहाना स्टार्ट कर दें, तो हेल्थ में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं।
तो ये 2 आइडिया थे कि एक तो लोगों को यकीन हो जाए कि हम लगातार आइस बात करते हैं, और दूसरा ये कि क्या पता हमें देख के कुछ और लोग भी ठंडे पानी से नहाना स्टार्ट कर दे। इन 2 आइडिया के साथ में हमने ये 30 अक्टूबर 2024 को आइस बात की जर्नी जो है स्टार्ट की थी सर। अभी भी याद है, दीपावली के कपड़ों में तैयार होके हमने पहली डुबकी लगाई थी। वाह, अच्छा अच्छा अच्छा। तो चलिए ऐसा करते हैं कि इस दिवाली के नाम पे और इस आपकी आइस बात की जो जर्नी शुरुआत हुई उसके नाम पे रुककर एक गाना सुनते हैं, कोई अच्छा सा इस जोश भरा गाना। जी। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई, हवा के परों पर मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। हाँ, वेलकम अजय जी। अब आपने मुझे बताया कि 373 से ज्यादा दिनों तक डेली आइस बाथ आपने किया है, तो इस जर्नी ने आपको मेंटली और फिजिकली क्या किस तरह से इसमें चेंजेस आपके अंदर आए और क्या क्या आपने इससे सीखा, कुछ बताइए इसके बारे में। तो सर, टू बी प्रिसाइज, आज हमारा 392 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। ओके। तो रिकॉर्ड जो हमने रजिस्टर किया था इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, वो 365 डेज का रिकॉर्ड रजिस्टर हुआ था। अब उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। जहां तक सीखने की बात है, तो एज ए पर्सन
मुझ में और प्रेरणा में बहुत सारे बदलाव हैं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे बदलाव हैं। हम ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, ज़्यादा यंग रहते हैं। अगर आप हमारी जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं वो हैरान कर देने वाले तरीके से अच्छी है। सब लोग बहुत सरप्राइज होते हैं। मैं अभी 19 जून को 42 का हो जाऊंगा, और जो कोई भी देखता है वो बोलता है यार आप लगते नहीं हो 42 जैसे। तो ये सारी चीजें तो हुई। एक और बहुत कमाल की चीज हुई, वो ये कि मैं बहुत ज्यादा मेरी लाइफ में वैल्यू दिया करता था मोटिवेशन को, कि किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। इस जर्नी ने मुझे ये सिखाया दैट मोटिवेशन कैन गेट यू स्टार्टेड, बट अल्टीमेटली इट्स डिसिप्लिन विच हेल्प्स यू टू रीच योर गोल। और क्योंकि अगर अपन किसी बड़े गोल को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मोटिवेशन रोज रोज नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे दिन इस दौरान ऐसे भी आए जब मन के एक कोने ने कहा कि अरे ठीक है ना, बहुत हो गया, अब रोज रोज क्या ही आइस बात करना है, क्या ही हो जाएगा इससे, कौन ही देख रहा है, ज्यादा लोग देख भी नहीं रहे हैं। इस तरह के मन में विचार आते हैं, खुद पे डाउट आता है कि क्या हासिल हो जाएगा, 365 डेज तक कैसे पहुंचोगे, बहुत सारे तरह की चीजें आती हैं। तो मोटिवेशन रोज रोज आप में नहीं होता है, और डिसिप्लिन आप रोज रख सकते हो, है ना। मोटिवेटेड होने के लिए आपको कुछ एक्सटर्नल चीजें चाहिए होती हैं, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, पर डिसिप्लिन होने के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है। एक डिसीजन है बस आपका कि मुझे ये काम इतने दिनों तक करना है, और अगर आप इस पे स्टिक हो तो कंसिस्टेंसी जो है इसका बाई प्रोडक्ट है डिसिप्लिन का, कि किसी भी चीज के लिए डिसिप्लिन है अगर अपन, तो कंसिस्टेंट होना सिखा देता है अपने को ये। और मेरी समझ में दुनिया में अगर सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज्यादा कोई अंडर वैल्यूड क्वालिटी है तो वो डिसिप्लिन है। क्योंकि ये बोरिंग लगता है, मोटिवेशन सुनने में एक्साइटिंग लगता है, पर डिसिप्लिन ऐसा लगता है हाँ हाँ सुनते आए हैं बचपन से, डिसिप्लिन रहो डिसिप्लिन रहो। पर हाँ, मुझे आज के दिन में डिसिप्लिन की बहुत कदर करता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ भी हासिल करने के लिए अगर एक बार किसी ने डिसिप्लिन होना सीख लिया तो आपकी सक्सेस की राह आसान हो जाएगी। जो गोल आपके मन में है उसको पूरा करने की गुंजाइश जो है वो बढ़ जाती है। नहीं, मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं अजय जी। इनफैक्ट मेरा भी ये हमेशा से मानना है कि आप किसी चीज की शुरुआत तो कर सकते हो, लेकिन उसे ओवर द पीरियड सस्टेन करना वो बहुत मुश्किल काम है। अगर वो आप कर लेते हो तो आप वास्तव में सक्सेसफुल हो। और जो आपने ये बात कही है कि डिसिप्लिन किसी पर्टिकुलर रेजीम को फॉलो करना, एक पर्टिकुलर प्रोसेस को लगातार फॉलो करना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका शुरुआत किसी चीज़ की भी कोई आदमी जोश में आके कर लेता है, लेकिन उसको लगातार करते रहना बहुत मुश्किल काम है। यही मैं सवाल अभी आपसे एक बार फिर यही पूछ रहा था कि क्या कभी ऐसा आता है जैसा अभी आपने कहा कि भाई चलो स्किप कर देते हैं, उस टाइम आप अपने आप को कैसे, जब डल मोमेंट्स भी आते हैं लाइफ में कि चलो आज नहीं आज बात करते हैं, तो ऐसे में कब क्या करते हो आप? कोई ऐसा तरीका है आपके पास पे? अगर मैं सच कहूं तो रोज तब में जाने से पहले आता है कि आज का ब्रेक ले लेते हैं। और मैं हमेशा खुद को ये बोलता हूँ बस एक और दिन, क्योंकि अपने दिमाग मैंने क्योंकि जब मैं इस बात की साइंस को पढ़ रहा था सर, तो मुझे एक चीज समझ में आई जो कि हो सकता है अपने श्रोताओं के लिए भी बहुत काम की चीज हो। अपने दिमाग का एक हिस्सा है जिसको बोलते हैं एमिगडाला। ये एमिगडाला क्या करता है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जनरेट करता है कि कभी लाइफ में अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो ये इसका काम है अपने को सुरक्षित रखना, जिंदा बचाना। अब क्या होता है, जैसे ही अपन कोई बड़ा गोल डिसाइड कर लेते हैं तो आपका एमिगडाला एक्टिव हो जाता है कि, और वो सवाल पूछना स्टार्ट कर देता है आपसे। ये चाहता है कि आप सुरक्षित रहें, तो ये आपको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देना चाहता। जैसे मानो किसी ने अगर एक्सरसाइज करने का डिसीजन लिया कि अब मैं कल से रोज 1 महीना एक्सरसाइज करूंगा, अब सडनली उसका एमिगडाला एक्टिव हो जाएगा और वो दिमाग उससे क्वेश्चन करेगा कि यार इतनी सर्दी है, थोड़े दिन बाद कर लेना, अगर तूने सर्दी में एक्सरसाइज की जुकाम लग गई तो क्या होगा। तो ये इस तरह के जो विचार हैं ये एमिगडाला से आते हैं। तो अब होता क्या है कि जब आप रोज रोज आइस बात करते हो तो 2 काम होते हैं। एक तो आपके एमिगडाला की साइज जो है वो
श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो कंपेरेटिवली आपसे थोड़े दिन बाद में कम क्वेश्चन पूछेगा। एक तो ये चीज होता है। दूसरा चीज, मुझे क्योंकि इस आइडिया को बाईपास करना था, एमिगडाला को एक्टिव ही नहीं करना था, मैं ये चाहता था कि एमिगडाला सोया ही रहे और मुझे डराए नहीं। तो मैं इसके लिए कभी भी मन में चाहे कोई बड़ा गोल भी आता है तो मैं ऐसे नहीं कहता हूं कि मैं, जैसे अभी मेरे मन के एक कोने में आता है कि क्या मैं 1000 दिनों तक आइस बात कर सकता हूँ, मेरे और प्रेरणा के दिमाग में आता है। लेकिन हम आपस में जब भी डिस्कस करते हैं तब हम कभी 1000 डेज को डिस्कस नहीं करते, क्योंकि जैसे ही मैं 1000 डेज डिस्कस करूंगा, एमिगडाला बोलेगा ऐसे कैसे होगा, इतने दिन तक कैसे रहेगा, रहा ही नहीं जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगी, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम चाहते हैं वो सोया रहे। जब मैं उसको बोलता हूँ ना, चिंता मत कर, आज आज की बात है बस, तो आज आज करेंगे, कल नहीं करेंगे, तो ठीक है आज आज कर लीजिए। तो इस तरह से हमने हमारे ब्रेन की नेगेटिविटी को ट्रिक किया और रोज एक दिन करने के बारे में सोचते हैं, और क्योंकि ऐसा रोज सोचते हैं तो 392 डेज हो गए हैं। बहुत खूब। श्रोताओं, ये जो थ्योरी है अजय जी की एमिगडाला की, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और हम सबको ध्यान रखना है कि हमारे अपने एमिगडालास को भी शांत किस तरह से रखें और किस तरह से उनको साइलेंट मोड पे रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आप कोई बड़ा काम करते हैं, आपको अंदर से एक प्रोटेक्टेड, या एक तरह से आपको अंदर खींचता है वो कि आप आगे मत बढ़ो इस तरह, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर हो जाओगे। आप रिस्क नहीं लेने का जो थ्योरी है वो यही है। तो आई एम श्योर कि ये बड़ी अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। लेकिन मैं अभी एक गाने से कि ब्रेक से पहले मैं आपसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में जानना चाह रहा था, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं इसके बारे में। ये आपने कैसे किया, इसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज होती है, कुछ उसके बारे में बताइए ना, अभी जो आपको नया रिकॉर्ड आप लोगों ने बनाया है। जी सर, तो सर इससे पहले एक चीज और बता दूं, आपकी बात सुन रहा था तो उससे दिमाग में आई मुझे कि आपने कहा कि कोई भी जो बड़ा काम करते हैं, तो मुझे ये समझ में आया कि अगर आपको अपने फील्ड का हीरो बनना है, हीरो से मेरा मतलब आपको अपने फील्ड में नाम कमाना है, कुछ सच में ही कुछ हासिल करना है अगर, तो उसके लिए एक्चुअली कुछ बड़ा काम मत करिए, उसके लिए छोटे काम बड़े वक्त तक करिए, लंबे वक्त तक करिए। तो रोज की कुछ छोटी छोटी चीज, अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर किसी ने एक गोल बनाया कि उसको 20 केजीज लूज करना है 2026 में, अब ये बड़ा गोल है अपने आप में। अब उसको हो सकता है कि उसका दिमाग उसको डराए कि ये कैसे होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करना पड़ेगा। उसकी बजाय अगर वो छोटी छोटी सिंपल सी कुछ एक एक्टिविटीज दिन भर के लिए डिसाइड कर ले, और वो ये तय कर ले कि मैं 2026 में कुछ भी हो जाए इन एक्टिविटीज से पीछे नहीं हटूंगा, तो उसका गोल भी अचीव हो जाएगा, उसका दिमाग उसको डराएगा भी नहीं, और अल्टीमेटली जो उसका बड़ा काम है वो छोटी छोटी चीजों से ही पूरा हो जाएगा। तो जैपनीज इसको काइजेन बोलते हैं, स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट जो है वो इस फिलोसॉफी में बड़ा बिलीव करते हैं। अब आता हूँ सर आपके इस सवाल पे कि ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में कैसे पहुंचा। तो जब हमें लगभग 200 दिन हो गए तो अच्छा अजय जी, मैं आपको 1 मिनट रोक रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा ये बताएं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इन सब में क्या डिफरेंस है, कुछ ये बताइए, हमारे श्रोताओं के लिए भी बताइए, और मैं भी जानना चाहता हूँ आपसे। जी सर, तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करती हैं। इनके अपने अपने फॉर्मेट है, और आप पहले से प्री डिसाइडेड कैटेगरीज होती हैं, और अगर आप किसी नई कैटेगरी के लिए ऑप्ट कर रहे हो तो आपको इनको मेल लिखना होता है, और आपको इनको एविडेंस प्रोवाइड करवाने होते हैं कि आपने ये पर्टिकुलर चीज किया है। तो जब हमारे 200 डेज पूरे हो गए तो हमने ऑनलाइन जो है वो इनके लिए अप्लाई किया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया कि भाई हम ऐसे किसी रिकॉर्ड में रजिस्टर करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई कैटेगरी तो इंडिया में अभी है नहीं, हम बना सकते हैं कैटेगरी तो अगर चीजें हमें वैलिड लगी तो। तो अब हुआ यूं कि क्योंकि हम हर दिन का वीडियो जो है वो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट पे डालते हैं, और पहली चीज जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा शौक था वो ये था कि इन्होंने मना कर दिया कि हम इंस्टाग्राम को जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे, आपको हमें रोज का वीडियो भेजना ही पड़ेगा। तो आप यकीन करेंगे हमने 365 डेज के एक एक दिन के अलग अलग के वीडियो जो है वो इनके साथ में शेयर किए, और इन्होंने 15 डेज का टाइम लिया उसको हर एक चीज को वेरीफाई करने में। उनके कुछ क्वेश्चंस थे डेट्स को लेके कि भाई इस डेट पे क्या था, इस डेट पे क्या था, इनको जो क्रॉस वेरिफिकेशन करना था।
और 2 वीक के टाइम के बाद में इन्होंने फाइनली ये कंफर्म किया कि जो है आप हम ये ऑथोराइज करते हैं आपको कि आपने 365 डेज तक आइस बाथ लगातार लिया है। चलिए, तो दैट्स वंडरफुल। चलो, इसके लिए तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, तो आपको Thank और you, sir. प्रेरणा जी को, दोनों को। तो यहाँ अपन इस इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के नाम में रुक के एक गाने के लिए रुक जाते हैं और एक गाना सुनते हैं। जो भी चाहो वो मैं पाऊं, जिंदगी में जीते जाऊं, चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, इतना सा ख्वाब है। यार तू भी सुन जरा, आरज़ू मेरी है क्या, मैं क्या बन जाना चाहता हूँ। मैं कहाँ खराब हूँ, मैं तो लाजवाब हूँ, मैं ये मनवाना चाहता हूँ। मान जा ऐ खुदा, कितनी सी है दुआ, मैं बन जाऊं सबसे बड़ा, मैं बन जाऊं सबसे बड़ा। मेरे पीछे मेरे आगे हाथ जोड़े दुनिया भागे, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। रहूं सदा, मुझ पे लोग हो फिदा, हसीनाएं भी दिल हो खोती। दिल का ये कमल खिले, सोने का महल मिले, बरसने लगे हीरे मोती। मान जा ऐ खुदा, इतनी सी है दुआ, मैं ज्यादा नहीं मांगता, मैं ज्यादा नहीं मांगता। सारी दौलत, सारी ताकत, सारी दुनिया पर हुकूमत, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। तो
सो वेलकम अजय जी। अब मेरा ये मानना है कि ये चूंकि रिकॉर्ड आप दोनों ने बनाया है, तो आपकी वाइफ प्रेरणा भी इस पूरी जर्नी का बहुत ही अहम हिस्सा रही है। उनका सपोर्ट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रहा, और क्या आपको लगता है कि अगर वो साथ हैं ये संभव हो पाया? ये एक सवाल है किसी भी हस्बैंड के लिए। तो जी सर, तो ये ना सिर्फ इस जर्नी का बल्कि इस बात से पहले की जर्नी में भी प्रेरणा मेरे लिए सच में ही प्रेरणा है। और मैं जो कि मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि मैं बहुत उतावला बच्चा हूँ, मतलब मेरे को हर काम जो है वो स्पीड, हर काम में मुझे स्पीड पसंद है। सो कोई काम आराम से होते जाना ये मेरा फोर्टे नहीं है। पर प्रेरणा इसके, और मैं बीच बीच में कई बार ऐसा हुआ जब कि यार प्रेरणा मतलब, अच्छा हमारा कोशिश क्या था, किसी भी तरह का कुछ बदलाव अगर आप लेके आना चाहते हैं और कोई ऐसा बदलाव जो कि कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपको बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। तो हमारा इस आइडिया के पीछे, रोज आइस बात करने के पीछे सिर्फ एक आइडिया था कि लोग हमें देख के इंस्पायर हों कि अगर ये लोग रोज आइस बात कर रहे हैं तो हम कम से कम ठंडे पानी से तो नहा ही सकते हैं। और क्योंकि हम रोज उसके बेनिफिट के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ बात करेंगे तो कितने दिन तक लोग नहीं समझेंगे, अल्टीमेटली समझना स्टार्ट होंगे ही होंगे। तो मुझे जब भी ऐसा लगता था कि कोई बड़ा चेंज तो हो नहीं रहा है, तो मैं प्रेरणा को बोलता था यार प्रेरणा छोड़ देते हैं यार, कोई कोई ऐसा नहीं था कि आइस बात मुश्किल था, क्या आइस बात तो अच्छा लगता था, पर हमें जो बदलाव था उस बदलाव की स्पीड से हम लोग खुश नहीं थे। मैं खुश नहीं था। पर प्रेरणा इस चीज में बहुत धीरज है प्रेरणा को, और वो हमेशा बोलती थी अजय तुम क्या चाहते हो, अपन 100 दिन आइस बात करें, पूरी दुनिया जो है, पूरा देश अचानक से ठंडे पानी को स्वीकार कर ले और अपने फियर को छोड़ के जो है वो ये अडॉप्ट कर ले, ये नहीं होने वाला है। सब्र रखो, सब्र रखो, आज आज और करते हैं। कभी मैं मना करता था तो प्रेरणा बोलती थी चलो आज आज मेरे लिए कर लो, एक दिन और कर लो, एक दिन देखना सब लोग आपको बहुत तारीफ करेंगे, अपनी सबकी बहुत तारीफ करेंगे, एक दिन लोग ठंडे पानी से नहाना स्टार्ट कर देंगे, सच में लोग फिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारा इंस्पिरेशन प्रेरणा की तरफ से आता था। वो मेरी लाइफ का बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है। जहां जहां मैं अधीर होता हूँ मुझे हमेशा वो धीरज में दिखती है। दैट इज वंडरफुल। मतलब बहुत ही, और इस बात को सोचना कि भाई श्रोताओं देखिए लोग किस तरह से आपको मोटिवेट करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। मतलब आप आइस ठंडे पानी से नहाते हैं, इसमें इनका कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप नहाएं और उसके बेनिफिट आप लें, तो उसके लिए ये सारा इतना इसके पीछे पूरा ये प्रोसेस है और ये डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं। और इन्होंने बताया कि प्रेरणा जी ने इनको बहुत ही मोटिवेट किया, पेशेंस रखी उन्होंने, और इस पूरे प्रोसेस को सस्टेन किया। बहुत बहुत बढ़िया है। तो आपको लगता है कि इस आइस पास जर्नी में आपकी बॉन्डिंग और रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाया है? हालांकि आपने भी बताया, कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए कि कब प्रेरणा जी ने बिल्कुल, आप थोड़ा बहुत अगर डाउन एंड डंप में भी थे तब भी उन्होंने बिल्कुल आपको कर दिया। तो सर एक तो जो आपसी ट्यूनिंग की चीज है, तो आइस बात एक ऐसी चीज है कि जैसे ही आप टब में जाते हो ना तो आप क्योंकि आपके ऑक्सीटोसिन जो हैप्पीनेस हार्मोन है वो 300% से इंक्रीज हो जाते हैं, 300% बढ़ जाते हैं वो। और अगर ऑक्सीटोसिन आपके इतने बढ़ जाते हैं तो आप एक खुश इंसान के, आपकी बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है, आप सडनली बहुत खुश महसूस करते हो। और सोचिए कि 392 दिन से हम रोज ये साथ में एक्सपीरियंस करते हैं, सुबह उठ के आना और इसके लिए रेडी होना। अच्छा ये इजी नहीं है प्रेरणा के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, क्योंकि मेरी बेटी जो है, हमारी बेटी वो 5 साल की है और स्वरा को सुबह स्कूल के लिए रेडी करना होता है। सुबह ही हम आइस बात करते हैं, हमारी बेटी आइस बात की हर प्रोसेस में बहुत इंक्लूड रहती है, पापा आज ऐसे करो, मम्मी आज ऐसे करो। तो प्रेरणा के लिए ज्यादा डिफिकल्ट है ये सारी चीजें, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि हम ये इस पूरी प्रोसेस में दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो डेफिनेटली ट्यूनिंग जो है वो बहुत बेटर हुई है। और पहले भी बहुत बेटर थी, ऐसा नहीं था कि पहले कोई दिक्कत थी क्या, लेकिन अभी जब हम लोगों को लोग आइस कपल के नाम से बुलाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और बहुत सारी फीमेल हैं ऐसी जो प्रेरणा को आके बोलती हैं कि आपको देख के हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, आप इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं, हमारे लिए तो मुश्किल होता है।
तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है, प्रेरणा को बहुत प्राउड फील होता है। तो डेफिनेटली हमारी जो ट्यूनिंग है वो इस दौरान बहुत बहुत बेटर हुई है। और हम यूजुअली एक दूसरे पे जोक्स सुनाते हैं आइस बात के दौरान, तो कुछ फनी वीडियोस बनाते हैं हम दोनों। तो आप अगर हमारे वीडियोस को सुनेंगे तो देख के ऐसा लगेगा कि हाँ, हमारा जो जो एक्साइटमेंट है, जो चार्म है एक दूसरे को लेके, वो हम हमेशा अलाइव रखते हैं। वंडरफुल, मजा आ गया। और ये दिस आई कैन अंडरस्टैंड कि इन हाउस होल्ड में महिलाओं के लिए या पत्नी के लिए ये सब मैनेज करना और आइस बात भी साथ साथ करना, अपना घर भी मैनेज करना, वो और ज्यादा डिफिकल्ट काम है। बहुत बहुत बड़ी बात। तो इसी प्रेरणा जी के मोटिवेशन पे हम रुक के एक गाना सुन लेते हैं यहाँ। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। ने रखा है मेरे सर पर ताज, तेरी मोहब्बत ने रखा है मेरे सर पर ताज। इस धरती पर तेरा मेरा मिलन हुआ है आज, मिल गया सब कुछ मुझे, लब पर दुआ कोई नहीं। हो मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। चला है डाल के मेरे हाथ में अपना हाथ, तू जो चला है डाल के मेरे हाथ में अपना हाथ, सारी फजाएं चारों दिशाएं अब है मेरे साथ। मुझ तलक आए न जो वो रास्ता कोई नहीं। हो मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, हो मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं।
हाँ अजय जी, वेलकम बैक। तो आपने अभी बताया कि आपका मिशन है कि हर इंसान कम से कम डेली कोल्ड शॉवर ले, और इसके लिए मेडिसिन फ्री लाइफ की तरह कैसे बढ़ सकते हैं? आई मीन कोई ऐसा कोरिलेशन है दोनों के बीच में? अगर डेली कोल्ड शॉवर लेंगे तो दवाओं से हम दूर रह सकते हैं, कुछ इसके बारे में बताएंगे? जी सर, तो ठंडे पानी से नहाने के बहुत सारे बेनिफिट हैं, अपने पुरखे हमेशा से यही करते आए हैं। अच्छा, हम लोग कई बार मेरी बातचीत से लोग बाग ऐसे समझ लेते हैं कि मैं कोई गर्म पानी से नहाने के अगेंस्ट हूं। तो पहला चीज तो ये कि बिल्कुल भी नहीं है, उसके अपने बेनिफिट हैं। आप अगर आफ्टरनून से इवनिंग के बीच में अगर गर्म पानी से नहाते हैं तो ये अच्छा है। अगर सोने से पहले अगर आप गर्म पानी से नहाएंगे तो आपकी स्लीप क्वालिटी बेटर होगी, दिन भर का रिलैक्स जो स्ट्रेस है वो दूर होगा। तो ऐसा नहीं है कि गर्म पानी जो है वो गड़बड़ है, क्या उसकी टाइमिंग ठीक करनी है। दोपहर से सोने से पहले, मतलब दोपहर से लेके सोने से पहले के बीच में जब भी कभी अगर आप हॉट शावर ले सकें तो वो अच्छा है। अब आते हैं कि आपको ठंडा पानी आपके जीवन को कैसे चेंज कर सकता है। तो पहला चीज तो अगर आप ठंडे पानी से नहाएंगे तो आपके पूरे हार्मोन्स जो हैं वो रीसेट होते हैं दिन भर के लिए। आप कुछ हैप्पीनेस हार्मोन को रिलीज करते हैं और आप अपने स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज होता है, तो फैट को मेटाबोलाइज करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, आपके ओवरवेट होने की गुंजाइश कम हो जाएगी, या फिर अगर आप ऑलरेडी ओवरवेट हैं तो वेट लॉस की जो स्पीड है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं ऐसा करके। तीसरा चीज सर, आपको ये जान के हैरानी होगी कि अपन सब में जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है बॉडी का, अपन सब में ह्यूमन बॉडी में वो 1,20,000 किलोमीटर का है अपनी बॉडी के अंदर। अगर अपन अपनी ब्लड वेन्स को साइड बाय साइड रखें तो इस धरती का अपन जो है वो 1.5 चक्कर लगा सकते हैं। आप सोचिए, इतनी ज्यादा ब्लड वेन्स हैं अपने अंदर। अब इसकी सप्लाई ठीक रहे, इसमें ठंडे पानी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। कैसे? कि जब आप ठंडे पानी से नहाएंगे तो आपकी ब्लड वेसल जो है वो सिकुड़ती है, और जब थोड़ी देर बाद में बॉडी वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे आती है तो वो वापस फैलती है, और इससे उन ब्लड वेन्स की एक्सरसाइज हो रही है, जिसके लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ा है। अगर आप और ज्यादा ठंडे पानी से नहाते हैं, वो प्रैक्टिस के साथ नहाना स्टार्ट कर सकते हैं, स्ट्रेट अवे नहीं। जैसे अभी हमारी कोई बातचीत सुन के इस सर्दी में ठंडे पानी से नहाना स्टार्ट नहीं करें, ये नहीं होना चाहिए। या तो आप हमारी गाइडेंस के साथ उसके बाद करें, और या फिर जैसे अगली सर्दियां जब आने वाली हो उससे थोड़ा पहले से आप स्टार्ट हो जाए। मतलब जैसे मान लीजिए आपने अगस्त में, सितंबर में मतलब गर्म पानी स्टार्ट ही नहीं किया, तो वो एक बेटर तरीका हो सकता है। या फिर जो हमारे इंस्टाग्राम पे हमने तरीके बता रखे हैं, या आप हमसे कांटेक्ट में आके सीख सकते हैं कि किसी को अगर इमीडिएटली स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या तरीके हैं। तो सर आपकी मैंने आपको बताया कि आपके हार्मोन्स के लिए अच्छा है, आपके ब्लड जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है उसके लिए अच्छा है, आपको फैट मेटाबोलाइज करने के लिए अच्छा है, आपकी नींद इससे बहुत अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, आप किसी भी तरह के स्ट्रेस को फाइट करने के लिए भी बेटर प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये आपके वेगस नर्व को ट्रेन करता है। इस तरीके के 20 से ज्यादा बेनिफिट हैं आइस बात के। ओके, तो अब अजय जी चलिए ये बताइए कि अगर कोई लिस्नर आइस बात या कोल्ड एक्सपोजर शुरू करना चाहता है तो पहला सिंपल स्टेप क्या लेना चाहिए उसको? अगर वो आइस बात स्टार्ट करना चाहता है तो हाँ, तो आइस बात अगर स्टार्ट करना चाहते हैं या कोल्ड शावर अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहली चीज तो हमने कुछ वीडियोस बना रखे हैं, गो थ्रू इट, वो देखिए। और अगर पॉसिबल है तो आप हमारा एक बार सेंटर विजिट कर लीजिए, हमसे मिल लीजिए। आधे घंटे के कन्वर्सेशन में आपको चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। और एक जो छोटा सा बदलाव आप कर सकते हैं, मान लीजिए अभी कोई गर्म पानी से नहाता है, तो आप तो कल से एक बदलाव जो है वो सीधा सीधा सुन के कर सकते हैं। वो ये कि कल से 1 मग आप ठंडा पानी भी डालना स्टार्ट कर दीजिए। या तो ये बदलाव कर सकते हैं, या ये बदलाव कर सकते हैं कि कुछ लोग जो है सर गर्म पानी से नहीं नहाते हैं, एक्चुअली बहुत ही ज्यादा गर्म पानी से नहाते हैं, बहुत ज्यादा गर्म पानी से। तो अगर आपने उस पानी का जो गर्म की इंटेंसिटी है, अगर आप उसको भी रिड्यूस करके धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ लेके आ जाते हैं तो वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म पानी ना आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, ना स्किन के लिए अच्छा है, ना बालों के लिए अच्छा है, ना ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। तो चलिए अब थोड़ा सा हमें ये बताइए कि अगर कोई आपकी जर्नी फॉलो करना चाहे या आपसे कनेक्ट करना चाहे तो वो आपको कहाँ कहाँ फॉलो कर सकता है? तो सर एक तो हमारा वैशाली नगर में, जयपुर में हमारा जो सेंटर है, जहां हमने पिछले साल 700 लोगों को आइस बाथ करवाया है,
और इस 2025 में इस साल हमारा गोल है कि हम 3000 लोगों को आइस बात करवाएं। तो एक तो आप हमारा सेंटर विजिट कर सकते हैं, दूसरा आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आइस एथलीट हब जो है उसके नाम से हमारा पेज है, वहां आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर अगर आप हमें हमारे श्रोताओं को सुना सकें तो 8094762279, इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प। और अच्छा, हमारे एक और चीज की हम पूरी फैमिली के लिए ये जो कुछ भी बदलाव है वो पूरी फैमिली के लिए सजेस्ट करते हैं। मेरे पापा जो कि अभी 75 के हैं, वो आइस बात भी करते हैं, वो मेरे साथ ट्रैकिंग भी करते हैं, वो स्वस्थ भी हैं एकदम। तो कोई परिवार खुश तब रह पाएगा जब परिवार का हर सदस्य स्वस्थ है, तो चाहे वो 2 साल का है और चाहे वो 80 साल का है, तो उन सबके लिए ये कैसे मुमकिन है, ये हमारा प्रयास है। भाई ये तो आपके फादर की बात सुन के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वो 75 ईयर्स की एज होने के बावजूद बिल्कुल इस तरह से आइस बात भी करते हैं और पूरी फिजिकली फिट हैं। बहुत मजा आ गया। तो अजय जी, मैं आपसे आपका इंस्टाग्राम का हैंडल और आपके टेलीफोन नंबर वगैरह ले लेंगे, और जब हम इसको अपने चैनल पे अपलोड करेंगे तो वो सारी चीज़ें हम इसके साथ में स्क्रॉल करा देंगे, बिल्कुल शेयर कर देंगे हमारे श्रोताओं को। और श्रोताओं, अजय जी का जो ये सेंटर है, ये वैशाली नगर जयपुर के अंदर एक बहुत अच्छा इलाका है। अगर आप जयपुर से हैं और आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो बिल्कुल आइस एथलीट हब से आप संपर्क कर सकते हैं, और हमारे जब वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे तो उसमें जरूर इनका रेफरेंस भी हम आपको दे देंगे। तो अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे लिसनर्स के साथ अपनी जर्नी, स्ट्रगल्स, लर्निंग और विजन शेयर करने के लिए। आपकी कहानी हमें सिखाती है कि बैकग्राउंड चाहे छोटा हो, रिसोर्सेज लिमिटेड हो, लेकिन अगर माइंडसेट स्ट्रांग हो और डिसिप्लिन डेली का हो तो कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं होता है। आइस बात सिर्फ कोल्ड वाटर नहीं, ये करेज, कंसिस्टेंसी और सेल्फ कंट्रोल की ट्रेनिंग है। और अजय और प्रेरणा ऐसे सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे बल्कि एक मूवमेंट बना रहे हैं। दोस्त, और हेल्दी लाइफस्टाइल की इंस्पिरेशन चाहते हैं तो अजय को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, @IceAthleteHub के नाम से है। मैं हूं आपका होस्ट आलोक कुमार और आप सुन रहे हैं रेडियो SN पर जिंदगी के रंग गीतों के संग। मिलते हैं फिर एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। आपसे आशा है कि फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से बहुत सारा नमस्कार। जिंदगी के रंग हजार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा। छोटी सी हमारी कायनात बन गई।